जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई कौशल में। आज जो हमारी हिंदी की क्लास होगी ये खास कर किसके लिए होगी? आने वाले एग्जाम जो आर ओ मतलब समीक्षा अधिकारी की है। इसमें हमारा जो अध्याय रहेगा उस अध्याय का नाम क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा। ये वही सब प्रश्न है जो आज के लगभग 15 से 20 साल जो एग्जाम आर ओ यूपीपीएससीएस या आईएएस में आए हुए क्वेश्चनों का क्या है, ये संकलन है। तो लगभग हमारी 1 घंटे की क्लास होगी, जिसको आप क्या अच्छे से देखिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी एग्जाम होगा, अगर जहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हाँ, क्या दिया गया है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको क्या दिया गया भाई? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहने का मतलब क्या? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो हम बात करेंगे सर वाक्यांश किसे कहते हैं। तो अगर वाक्यांश की बात करेंगे तो वाक्य का क्या होता है? ये अधूरा रूप होता है। अगर वाक्यांश की बात करोगे तो वाक्यांश क्या होता है? वाक्य के अधूरा रूप होता है। ये वाक्य का अधूरा रूप होता है। क्या होता है? वाक्य का अधूरा रूप होता है। कोई पूछे सर वाक्यांश किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे वाक्य के अधूरे रूप को क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। चलिए हम देखते हैं। देखिए, पहला क्या दिया गया है? जानने की इच्छा। मतलब जानने की इच्छा क्या कहलाएगा? जिज्ञासा। क्या कहलाता है भाई? जिज्ञासा। यदि होता जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, तो हमारा क्या हो जाता है? ये जिज्ञासु। तो क्या हो जाता है भाई? जिज्ञासु। ये बात क्या करना है? आपको याद करना है। जिसके हृदय में ममता ना हो, मतलब जिसके हृदय में ममता नहीं हो या ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। जो हमेशा जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या बोलते हैं? अस्थाई। उसे अस्थाई कहेंगे। जो हमेशा ना रहने वाला हो उन्हें क्या बोलेंगे? अस्थाई। उन्हें क्या बोलेंगे? अस्थाई। फिर देखते हैं, जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब क्या? गर्दन सुंदर हो, उसे सुग्रीव बोलोगे। उसे सुग्रीव कहा जाता है। जो आमिष नहीं खाता हो, आमिष का मतलब क्या? मांस नहीं खाता हो, उसे क्या बोलोगे आप? निरामिष बोलोगे। और जो मांस खाता हो उसे हम क्या कहते हैं? सामिष। सामिष बोलेंगे। या इसी के स्थान पे क्या आ जाता है? आमिष। तो जो मांस ना खाता हो उन्हें क्या बोलोगे? निरामिष। जो मांस खाता हो उसे क्या बोलोगे? सामिष। फिर देखते हैं, जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो उसे हम क्या बोलेंगे? मृत प्राय बोलेंगे, आसन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मृत प्राय बोलेंगे, या तो आसन, नहीं तो मृत्यु बोलेंगे। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, मतलब जिसका कोई शत्रु हो ही ना, उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? अजात शत्रु कहते हैं। फिर जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता हो, मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। जो किए गए उपकार को मानता हो और किए गए उपकार, हाँ, कृतज्ञ नहीं मानता हो, ये क्या होगा? हमारा कृतज्ञ होगा। क्या होगा भाई? ये कृतज्ञ होगा। क्या होगा? कृतज्ञ होगा। और किए गए उपकार को मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ होता है। कठिनाई से समझने के योग, उसे क्या बोलोगे आप? दुर्बोध। उसे क्या बोलोगे? दुर्बोध बोलोगे। जो कठिनाई के समझने के योग, उसे दुर्बोध बोलोगे। फिर देखते हैं हम, अगला क्या दिया गया है? जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या बोलते हैं? अनुग्रहित कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? अनुग्रहित कहेंगे। अनुग्रहित आप शुद्ध वर्तनी में भी आता है, अनुग्रहित नहीं। क्या होता है? अनुग्रहित होता है। गुरु के साथ या समीप रहकर रहने वाला छात्र क्या कहलाएगा? अंतेवासी। मतलब ऐसा छात्र जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता हो वो क्या कहलाएगा? अंतेवासी कहलाएगा। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसे क्या बोलोगे आप? अनभिज्ञ। उसे हम क्या कहते हैं? अनभिज्ञ। उसी को क्या बोलेंगे? अनभिज्ञ। यदि अनभिज्ञ नहीं दिया गया है तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप? अज्ञ कर लोगे। क्या? अज्ञ। जो कुछ भी ना जानता हो, अनभिज्ञ, या ऑप्शन में क्या कर लोगे आप? अज्ञ। फिर दिया गया, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या बोलोगे? अनिर्णित बोलोगे। अनिर्णित बोलोगे।
जो अवश्य होने वाला हो, जो मतलब फिक्स हो कि अवश्य होने वाला हो, उन्हें क्या बोलोगे? अवश्य संभाव्य। उन्हें क्या बोलोगे? अवश्य संभाव्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के क्या हो भाई? विरुद्ध हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम? अवैध। उन्हें क्या बोलेंगे? अवैध। फिर दिया गया है जो शोक करने के योग्य ना हो, मतलब जिस पे आप शोक ना कर सको, उन्हें क्या बोलोगे आप? अशोक। उन्हें क्या कहा जाता है? अशोक बोलोगे आप। क्या बोलोगे भैया? अशोक बोलोगे। फिर जिस पर आक्रमण हो, मतलब जिस पर आक्रमण हो, उन्हें क्या बोलेंगे? आक्रांत बोलेंगे। उन्हें आक्रांत बोलेंगे। और जो आक्रमण करता है उन्हें क्या बोलते हैं? आक्रांता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आक्रांता। तो आपको आक्रांता भी याद करना है। फिर जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, उन्हें हम चिन्हित कहते हैं। मतलब जिस पर आप कोई निशान लगाते हैं, उन्हें क्या बोलोगे आप? चिन्हित बोलोगे। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए, उन्हें क्या बोलोगे? अभियुक्ता बोलोगे। उन्हें क्या बोलोगे? अभियुक्ता बोलोगे। फिर देखते हैं जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान समान कोई दूसरा ना हो, उन्हें हम बोलते हैं अनुपम। उन्हें क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे। मतलब जिसकी आप तुलना ना कर सको, जिसकी आप तुलना ना कर सको, उन्हें क्या बोलोगे आप? अनुपम बोलोगे। तो वही क्वेश्चन आपका आ गया, जो जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु बोलोगे। जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या बोलोगे आप? सर्वज्ञ। क्या? सर्वज्ञ। जो कुछ ना जानता हो, उन्हें क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ बोलेंगे। इसी सर्वज्ञ के स्थान पे आपको बहुज्ञ भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? बहुज्ञ। तो अकॉर्डिंग टू हमको ऑप्शन बात करना है। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका मतलब बोलो कोई अर्थ ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम? व्यर्थ बोलते हैं, या अर्थहीन बोलते हैं, या अर्थहीन बोलते हैं। जो लिखना पढ़ना जानता हो, उन्हें क्या बोलेंगे? साक्षर। कि भैया क्या है ये? पढ़े लिखे हैं, हमारा क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। फिर दिया गया है जो उपकार को मानता हो, जो उपकार को मानता हो, वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। इसका जस्ट विलोम क्या होता है? कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके, जिसे आप जीत ही ना सको, वो क्या कहलाएगा? अजय कहलाएगा। अजय कहलाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, जो अच्छे कुल में जन्म लिया हो, उन्हें क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। और इसी को हम अभिजात, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करेंगे कि जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। जो निम्न कुल में जन्म ले, वो अंत्यंश कहलाता है। क्या कहलाता है? अंत्यंश कहलाता है। ये बात क्या करना है आपको? याद करना है। जो भू को धारण करे, मतलब जो भू मतलब क्या? भूमि को धारण करे, वो हमारा क्या कहलाता है? भूधर कहलाता है। क्या कहलाता है? भूधर। मतलब जिसने भूमि को क्या कर लिया हो? अपने ऊपर धारण कर लिया हो। जो मृत्यु को जीत ले, जो अपनी मृत्यु को जीत ले, वो क्या कहलाएगा भाई? मृत्युंजय कहलाएगा। जीता किसने था? तो भगवान शंकर ने क्या हुआ था? विष का प्याला पीकर उसको क्या कहला? जिन मृत्युंजय। तो मृत्युंजय किसका प्रायवाची है? तो आप बोलोगे भगवान शंकर का है। आइए देखते हैं। फिर दिया गया है कि जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, मतलब जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, क्या कहलाएगा? प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहे, वो क्या कहलाएगा? प्रवासी। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, मतलब एक से अधिक भाषाएं जो जानता हो, उसे क्या बोलोगे आप? बहुभाषाविद बोलोगे। बहुभाषाविद। संध्या और रात के बीच का समय क्या कहलाएगा? गोधूली। गोधूली। गोधूली नहीं दिया गया है, तो आप क्या कर लेंगे? तदोष कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई? तदोष कर लेंगे। अनुचित बात करने के अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना क्या हो जाएगा? मतलब जो बात क्या हो? बुरी हो, उसको करने के लिए उसे क्या बोलोगे भैया? दुराग्रह बोलोगे। ऐसे कुछ और बातें करते हैं। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, क्या हो भैया? सामने हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहेंगे। और जो आंखों के सामने ना हो, यही पे क्या जो जो आंखों के सामने ना हो, ना हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम? परोक्ष बोलेंगे। परोक्ष बोलेंगे। यदि परोक्ष नहीं दिया गया होगा, तो क्या करेंगे हम? आप प्रत्यक्ष कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आप प्रत्यक्ष कर लेंगे। ये बात क्या करना है आपको? बिल्कुल ध्यान देना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। पहले तो आपको मैं क्या कराऊंगा? थ्योरी कराऊंगा। उसके बाद थ्योरी खत्म होने के बाद, मतलब जो आर ओ में 4-5 चैप्टर आपके हिंदी के हैं, उसको पूरा कंप्लीट कराने के बाद आपको मैं क्या कराऊंगा?
चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी हो जाएगा तो आपके मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। क्या करवाए जाएंगे? मॉक टेस्ट कराएंगे। इसलिए आपको क्लास को क्या अच्छे से देखिएगा, और जो भी आपके पास यार दोस्त होंगे पढ़ने वाले, उनके पास क्या करना भाई, इसको शेयर करना है। चलिए देखना, फिर दिया जो कुछ नहीं जानता हो। अभी मैंने क्या बताया, उन्हें क्या बोलोगे आप? अनभिज्ञ। उन्हें क्या बोलोगे? अनभिज्ञ, या उन्हें को क्या बोलोगे आप? अज्ञ बोलोगे। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाएगा। मतलब धरती और आकाश, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? अंतरिक्ष कहलाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, मतलब ना हो, उन्हें क्या बोलोगे? अतीन्द्रिय। और जिनका हो उन्हें क्या बोलते हैं हम? जितेंद्रिय बोलते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई? जितेंद्रिय कहते हैं। बातें क्या करना है आपको? ध्यान देना है। फिर जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, क्या बोलोगे? चंद्रमौली बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? चंद्रमौली बोलोगे। जिसे बुलाया ना गया हो, मतलब जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। कितने भी आती है हमारे यहाँ अनाहूत आ गए हैं, तो जिसे बुलाया ना गया हो वो अनाहूत कहलाएगा। और जिसे बुलाया गया हो वो क्या कहेंगे? आहूत कहेंगे। इसका विलोम क्या हो जाता है? आहूत। ये चीजें क्या करना है आपको? याद करना है। ये चीज क्या करना है? याद करना है। आइए देखते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, मतलब जो व्याकरण किसी भी भाषा का जो व्याकरण अच्छे से जानता हो, उसे क्या बोलेंगे? व्याकरण। उसे क्या बोलेंगे? व्याकरण बोलेंगे। व्याकरण नहीं, क्या बोलेंगे? व्याकरण बोलेंगे। दोपहर के बाद का समय, जो दोपहर के बाद का समय होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपहरण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अपहरण। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, मतलब जिस पर आपने क्या कर दिया हो? मुकदमा चलाया हो, उसे क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, उन्हें क्या बोलेंगे? वाचाल। मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो, वाचाल। जो कम बोलेगा, जो कम बोलेगा, उन्हें हम बोलेंगे मूक। उन्हें क्या बोलेंगे? मूक। अब बोलोगे सर जो ना कम बोले ना ज्यादा बोले, उसे क्या कहोगे? उसे क्या बोलोगे भाई? उसको आप बताना। चलिए मैं देखता हूँ। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानेगा, उसे क्या बोलोगे भैया? सर्वज्ञ बोलोगे। क्या बोलोगे? जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या बोलेंगे हम? सर्वज्ञ बोलेंगे। हाँ, जैसे कि आप किसको बोल सकते हो? बागेश्वर बाबा को। कि बागेश्वर बाबा सब कुछ जानते हैं ना, तो आप उनके पास जाओगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? बागेश्वर बाबा भी लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में बागेश्वर बाबा है, पहले नहीं को करोगे। जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी मतलब कोई सीमा ही ना हो, उन्हें क्या बोलेंगे? असीम बोलेंगे। जिसको जाना नहीं जा सकता, मतलब जिसको आप जान ही ना सको, वो क्या होगा? हमारा अज्ञेय होगा। क्या होगा? अज्ञेय होगा। जिसकी, हाँ, जिसका आदि व अंत ना हो, मतलब जिसको आप समाप्त ना कर सको, वो क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा या अनादंत कहलाएगा। जो पढ़ना लिखना जानता हो, उन्हें क्या बोलोगे? साक्षर। भाई जैसे कि हम लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, तो हम लोग क्या है? साक्षर व्यक्ति हैं। क्या है? साक्षर व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं हम कि ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, मतलब ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, वो क्या कहलाएगी? आकाश वृत्ति। जैसे आकाश वृत्ति से बिजली का गिरना। जो जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, जैसे कोई चीज क्या हो? सामान्य नियम के विरुद्ध हो, वो हमारे कानून के क्या हो? विरुद्ध हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा अवैध कहलाएगा। अवैध नहीं दिया गया है तो आप क्या बोलोगे? अविधिक बोलोगे। ज्ञान नेत्र से, क्या? ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति क्या कहलाएगा? दिव्य चक्षु। चक्षु का मतलब क्या होता है भाई? आंख होता है। आंख यहीं पे अच्छी भी हो सकता है आपका। क्या? अच्छी। तो दिव्य अच्छी भी हो सकता है, दिव्य चक्षु भी हो सकता है। ये चीजें क्या करना है आपको? एकदम ध्यान से पढ़ना है। फिर दूध, दही, घी, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, वो क्या कहलाएगा भैया? पंचामृत कहलाएगा। अब तुम लोग की भाषा में क्या कहलाएगा? चनामृत कहलाएगा ना। जो कथा होने के बाद मिलता है उसे क्या बोलोगे आप? चनामृत। नहीं नहीं, क्या बोलोगे? पंचामृत। जो मतलब क्या? पांच किससे? दूध, दही, घी, शर्करा और मधु से क्या हो भैया? मधु मतलब घृत। ये क्या है? घृत। मतलब क्या हो? बना हो। उन्हें क्या बोलेंगे हम? पंचामृत बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? पंचामृत बोलेंगे। फिर देखते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो, जिसकी मतलब आने की तिथि ही ना हो, उन्हें क्या बोलोगे? अतिथि बोलोगे। उन्हें क्या बोलोगे? अतिथि बोलोगे। मतलब लेकिन अब बात करोगे जो हमारा काल चल रहा है, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसकी आने की तिथि ना हो। आज तो क्या होता भी है ना कि आजकल हर
हर पल की जानकारी मिलती है कि भैया हमारे रिलेशन में आ रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं, अब बस 2 किलोमीटर रह गया। जिसकी आने की तिथि ना हो उन्हें क्या बोलोगे, अतिथि। और जिनकी आने की तिथि फिक्स हो उन्हें क्या बोलेंगे, अतिथेय बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे, अतिथेय। ये बातें क्या करना है आपको, याद करना है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, मतलब जो अच्छा और बुरा ना जानता हो, उसे क्या बोलोगे, अविवेकी। उसे अविवेकी कहेंगे। और जो जिसको ज्ञान हो उन्हें क्या बोलोगे, आप विवेकी बोलोगे। उन्हें क्या बोलेंगे, विवेकी। तो ये बातें क्या करना है आपको, याद करना है। साथ में ये क्या विलोम भी हो जाते हैं। जिसे, हाँ, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, मतलब ऐसी बोली जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, उसे क्या बोलोगे, अवर्णीय बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, अवर्णीय बोलोगे। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ हो, अभी आपको बताया गया, अजात शत्रु कहलाएगा। ऐसा ग्रहण जिसे सूर्य पूरा ढक जाए, मतलब ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य क्या हो जाए भाई, सूर्य पूरा ढक जाए, उन्हें तो क्या बोलोगे, सूर्य ग्रहण बोलोगे। यदि उसे पे नहीं दिया गया तो क्या बोलोगे आप, खग्रास बोलोगे। क्या बोलोगे भैया, खग्रास बोलोगे। ये बातें क्या करना है आपको, बिल्कुल सटीक से क्या करना है, याद करना है। अगर आपको कोई कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उसका क्या होगा, आपको निवारण किया जाएगा। आगे देखता हूं मैं कि जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, जिसे आप शब्दों में कह ही ना सको, अकथनीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अकथनीय कहलाएगा। और जो कहा जा सके वो क्या होगा, हमारा कथनीय होगा। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र क्या कहलाता है, अंत्यवासी कहलाता है। जिसका कभी अंत ना हो होने वाला हो, उसे क्या बोलोगे आप, अनंत। मतलब अनंत आप बात करोगे, अनंत किसका पर्यायवाची होता है, तो ये आकाश। तो आकाश का आप देखोगे कभी अंत नहीं होता है, अंतरिक्ष का कभी अंत नहीं होता है। तो ऐसा जिसका कभी अंत ही ना हो उन्हें क्या बोलोगे आप, अनंत बोलोगे। क्या बोलोगे, अनंत बोलोगे। फिर जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, मतलब सब कुछ उदारता अपने मन से देना चाहता है, उसे क्या बोलोगे, औदार दाता। उन्हें क्या बोलोगे, औदार दाता। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे, क्या करे भैया, आनाकानी करता है, उन्हें क्या बोलोगे आप, मितव्ययी, मतलब कंजूस आप बोल सकते हो। कि जो जरा सा भी खर्चा ना करे उन्हें क्या बोलोगे आप, कंजूस बोलोगे। जैसे कि आप लोग ना एक सब्सक्राइब एक लाइक नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जा रहे हो आप, मितव्ययी हो जा रहे हो। क्या हो जा रहे हो, मितव्ययी हो जा रहे हो। आगे मैं देखता हूँ नेक्स्ट। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, मतलब जो बोले एकदम मीठा बोले, मतलब बाबू सोना वाली बात बोले, उन्हें क्या बोलोगे आप, दुदु भाषणी बोलोगे। उन्हें क्या बोलोगे, दुदु भाषणी बोलोगे। और जो मीठा ना बोले, तीखा बोले, मतलब तुमको गाली दे, उन्हें क्या बोलोगे आप, कटु भाषणी लगा लो। उन्हें क्या लगा लोगे, कटु भाषणी लगा लोगे। एक क्वेश्चन आपके बहुत बार आया है, इसको मैं अब बोलूंगा ही नहीं। जो बहुत आगे तक की बात को सोचकर काम करता हो, मतलब कि क्या अपना पूरा भविष्य देख डाले, मैं आगे ये करूंगा वो करूंगा, मैं मेरे पास 4-5 मकान होंगे, बंगले होंगे, गाड़ी होगी, उसे क्या बोलोगे आप, अग्र सोची बोलोगे। नहीं, क्या बोलोगे, अग्र सोची बोलोगे। जो मृत्यु के, हाँ, जो मृत्यु के मुख मुख में आने को, मतलब जो एकदम क्या मृत्यु के भैया इनके अंतिम समय चलता है, तो क्या हो जाएंगे, मरणासन। वो क्या हो जाएंगे, मरणासन हो जाएंगे। बहुत दिनों तक स्मरण करने योग, जो मतलब बहुत दिनों तक याद करो, कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई ऐसी बातें हो जाए इसको आप कभी भूल ही ना सको, तो क्या हो जाएगी, हमारी स्मरणीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मरणीय हो जाएगी। आगे देखते हैं हम। और जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ होगा। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, और जो सब कुछ जानता है इसका विलोम क्या हो जाता है, विज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, विज्ञ हो जाता है। जो गणना के अयोग्य हो, मतलब जिसकी आप गणना ही ना कर सको, वो क्या होगा, नगण्य होगा। जिसकी गणना कर सको क्या हो जाएगा, हमारा गण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा। मन की बात जानने वाला, जो मन की बात जान ले तुम्हारे, वो क्या हो जाएगा, मर्मज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मर्मज्ञ हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। और जिसे बुलाया गया हो वो क्या होता है, हमारा आहूत होता है। क्या होगा, आहूत होगा। ये बातें क्या करना है आपको, साथ में याद करना है। विलोम भी होगा यहाँ पर, पर्यायवाची भी होगा। हिंदी आप पढ़ो, अगर कोई शब्द आपके मन में आता है तो आप उसका पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, तत्सम जो भी उसके बारे में हो, सब माइंड में दौड़ा लिया करो आप। चलिए। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, मतलब जिसे ईश्वर में क्या हो भाई, विश्वास ना हो, उन्हें क्या बोलोगे आप, नास्तिक बोलोगे। और जिसे ईश्वर में विश्वास हो उन्हें क्या बोलोगे आप, आस्तिक बोलोगे। ये बातें याद करना है। जो भगवान में विश्वास रखता हो वो क्या कहलाएगा, आस्तिक कहलाएगा। और जो विश्वास ना रखता हो क्या कहलाएगा, नास्तिक कहलाएगा। पसीने से उत्पन्न होने वाला, मतलब जो पसीने से उत्पन्न हो वो क्या कहलाएगा, स्वेदज। स्वेदज, स्वेद का मतलब क्या होगा, स्वेद यहाँ से स्वेद का मतलब होगा
पसीना, और पसीने से जाकर मतलब होगा जन्म लेने वाला, तो पसीने से जन्म ले वो क्या कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। ऐसे आपको क्या मिलेगा, अंडज, जो अंडे से जन्म ले वो क्या कहलाएगा, अंडज कहलाएगा। जो मांस ना खाता हो निरामिष कहलाएगा। जो खाएगा भाई वो क्या कहलाएगा, सामिष कहलाएगा। सामिष, सामिष नहीं दिया गया तो आप क्या करोगे, आमिष कर लोगे, यहाँ पे आमिष कर लो करोगे। जहाँ खाने, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, मतलब जहाँ पर खाने का लंगर बता दो आप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लंगर लगा हुआ है, जिसे आने वाले नवरात्र में लगने वाला है, तो क्या कहलाएगा, हमारा सदाव्रत कहलाता है। क्या कहलाएगा, सदाव्रत कहलाएगा। फिर मैं देखता हूँ पैर से मस्तक तक, मतलब क्या हो जाए भाई, ये क्या हो जाए, हाँ ये पैर से, मतलब ये इसका पैर से लेके मस्तक तक क्या कहलाएगा, अपाद मस्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपाद मस्तक, मतलब जो पैर से लेके हाँ सर तक क्या कहलाएगा, अपाद मस्तक। नीले रंग का कमल क्या कहलाएगा, नील कमल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, उत्पन्न का मतलब जो अभी अभी क्या हुआ हो, पैदा हुआ हो, उसे क्या बोलोगे, अदप्रसूत। उसे क्या बोलोगे, अदप्रसूत, जो अभी अभी जस्ट उत्पन्न हुआ हो। फिर देखते हैं जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो वो क्या होता है, हमारा प्रत्याशित होता है। जिसकी आशा ना की गई हो वो क्या होता है, अप्रत्याशित होता है। और आशा से अधिक मिलना क्या कहलाता है, आशातीत कहलाएगा। कि मतलब आशा से अधिक मिलना क्या होता है, हमारा आशातीत होता है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री क्या कहलाएगी, परित्यागता कहलाएगी, मतलब जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, वाह भाई, क्या, जो स्त्री हाथी की तरह चले तो क्या कहलाएगी, हमारी गजगामिनी। क्या कहलाएगी, गजगामिनी कहलाएगी। जिसका सुत जन्मा ही ना हो, आपको पता है भैया, अब इसको हटा के यहाँ पे आप मोदी भी कर सकते हो ना, क्योंकि मोदी भाई किसी को जन्म नहीं लेने देंगे जब तक रहेंगे वो। चलिए आगे मैं देखता हूँ, हाँ, कि वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, मतलब जिसका विवाह होने को हो वो क्या कहलाएगी, वैवाहिकी कहलाएगी। फिर वनस्पति का आहार करने वाला, जो वनस्पति का ही आहार क्या कहलाएगा, वनस्पति आहारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आहारी कहलाएगा। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, जो दायर मुकदमे का क्या करे, प्रतिवाद करे, वो प्रतिवादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, प्रतिवादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिवादी कहलाएगा। ये बातें क्या करना है, वो बिल्कुल ध्यान देना है। आगे मैं देखता हूँ, हाँ थोड़ा सा देखना आप, एक मोटिवेशन आया हुआ है क्या, कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो। मतलब सफलता के लिए आपको क्या करना है, किसी भी खास पल का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने हर समय को ही खास बना लो, अपने ही हर समय को ही खास बना लो। मतलब आपको सफलता अगर पाना है तो किसी पल का इंतजार नहीं करना है। जो भी पल है, जो भी कुछ है, आपको उसी को क्या बना लेना है, खास बना लेना है। क्या बना लेना है, खास बना, ये बातें क्या करना है आपको, बिल्कुल याद करना है। आगे मैं देखता हूँ, करा कि संदेश ले जाने वाला, जो संदेश ले जाता हो क्या कहलाएगा, ये संदेश वाहक कहलाएगा। और भैया जो पिक्चर देखो ना, बोलोगे भैया कबूतर, यहाँ क्या कहते हैं ना, कबूतर, कबूतर जा जा ना, ये सब खत्म हो गया। इसके स्थान पे क्या आ गया, हमारा व्हाट्सअप भी आ गया। क्या आ गया है, व्हाट्सअप भी आ गया है, इंस्टाग्राम भी आ चुका है। चलिए मैं देखता हूँ, जिसकी गहराई नापी ना जा सके, जिसकी गहराई नापी ना जा सके, कहते नहीं अथाह पानी हो गया है ना, क्या होगा वो, हमारा अथाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अथाह। जिसकी गहराई, जिसके ज्ञान को आप नाप ही ना सको, आप बोलोगे भाई इनके पास अथाह ज्ञान है, अथाह धन है, तो क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, अथाह कहलाएगा। नष्ट ना होने वाला, जो नष्ट ना हो, अनश्वर कहलाएगा। क्या, अनश्वर कहलाएगा, अनश्वर कहलाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो क्या कहलाएगा, हमारा सधवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, सधवा कहलाएगा। बाकी इसका अपोजिट आपको पता ही होगा, इसका अपोजिट क्या होगा आपको पता ही होगा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, जो मतलब बिना फालतू खर्चा करे वो क्या कहलाएगा, अपव्ययी। वो क्या कहलाएगा, अपव्ययी। हम आगे देखते हैं, जो आंखों से परे हो, मतलब आंखों से क्या हो, दूर हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, परोक्ष कहलाएगा। इसका विलोम क्या होता है, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो क्या कहलाएगा, हमारा प्रत्यक्ष कहलाएगा। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है, मतलब जो तुम्हारा पिछड़ा प्यार होगा ना, भूतपूर्व। क्या भैया, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो, जो चीज आपको कठिनाई से मिलती हो, जैसे कि नौकरी तुम्हारी, तो क्या, दुष्प्राय। पढ़ोगे, आगे मैं देखता हूँ,
जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुत्तरित कहलाएगा। अपने मत को मानने वाला, जो अपना ही बात माने, अपने ही बात को सुने, वो क्या कहलाएगा? स्वमत अवलंबी कहलाएगा। फिर जो कहा ना गया हो, जिस बात को कही ही ना गई हो, वो क्या कहलाएगी? हमारी अकथित कहलाएगी। परंपरा से सुना हुआ, जो मतलब विकृत रूप से सुना गया हो, वो क्या कहलाएगा? अनुश्रुति। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे होता है। अनुश्रुत, श्रुत का मतलब क्या? सुना हुआ। तो जो पहले से चली आ रही बातें क्या हो जाएगी? अनुश्रुत कहलाएगी। जो देखने के योग्य हो, जो देखने के योग्य हो, उसे क्या कहलाओगे भाई? दर्शनीय कहलाओगे। मतलब कि भैया आप क्या करने जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। आगे मैं देखता हूं कि अन्य से संबंध ना रखने वाला, जो अन्य से संबंध ना रखे, वो क्या कहलाता है? अनन्य कहलाता है। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, तत्क्षण मतलब जो तत्काल, जो तत्काल रचना कर सके, वो क्या कहलाएगा? हमारा आशु कवि कहलाता है। क्या ये महत्वपूर्ण है आपके लिए? आशु कवि, वह कवि जो तत्काल रचना कर दे, क्या कहलाएगा? आशु कवि। और जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए भैया, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला, क्या कहलाता है? आशुतोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, वो आशुतोष कहलाएंगे। कही हुई बात को बार बार कहना, कोई बात हो उसे आप बार बार दोहराओ, क्या कहलाएगी? पुनरुक्ति कहलाएगी या पृष्ठ पेषण कहलाएगा। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे सुलभ बोलोगे। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण, मतलब जहाँ पे समान ठंडी और गर्मी, समशीतोष्ण कहलाएगी आपकी। आगे देखना आप, जो छाती के बल गमन करता हो, जो छाती के बल गमन करेगा, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है भाई? उरंग, मतलब क्या? आई। क्या बोलोगे? आई, मतलब ये उरंग मतलब क्या होगा? सांप हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। आगे, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती हो, उसे क्या बोलोगे? दुर्भिक्ष बोलोगे। उन्हें क्या बोलोगे? दुर्भिक्ष बोलोगे। जिसके पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, मतलब किसी दूसरे के पास रखी, उन्हें क्या बोलोगे आप? धरोहर। क्या बोलोगे भैया? ये धरोहर है। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय। और जिस पर विश्वास ना किया गया हो, जिसका मतलब उसका नाम लिख लेना आप। जो दायर मुकदमे को बचाव करे, वो क्या? प्रतिवादी। मतलब कहने का मतलब ये एक तरह से आप वकील भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वकील। आगे मैं देखता हूं, जो पहले से कभी सुना ना गया हो, जो पहले से कभी सुना ना गया हो, आश्रित पूर्व कहलाएगा। आश्रित पूर्व कहलाएगा। इसकी बाहें अधिक लंबी हो, तो क्या कहलाएगा? प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? लंब बाहु या दीर्घ बाहु कहलाएगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, कई बार बताया गया आपको, अंत्यवासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंत्यवासी कहलाएगा। जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत, आक्रमण करने वाला क्या कहलाएगा? आक्रांता कहलाएगा। आक्रांता कहलाएगा। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, जो युद्ध करने की इच्छा हो, युत्सु कहलाता है। क्या कहलाता है? युत्सु कहलाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या कहलाएगा? रिक्त। क्या कहलाएगा? रिक्त नहीं, रिक्त कहलाएगा भाई। जिसकी माप तोल हो सके, वो परमेय, वो क्या कहलाएगा? परमेय कहलाएगा। आगे मैं देखता हूं, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपयोग के लिए दी जाती हो, पथ्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पथ्य, मतलब जो रास्ते में आप जाओ, खाओ पियो, क्या कहलाएगा? हमारा पथ्य कहलाएगा। आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या कहलाएगा भाई? निश्चित कहलाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, क्या कहलाएगा? अकिंचन कहलाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। कई बार बताएगा, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोच, मुंह वाली नहीं, मोक्षु भाई। क्या कहलाएगा? ये मोक्षु। रंगमंच, रंगमंच, पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। क्या कहलाएगा मेरे भाई? नेपथ्य कहलाएगा। ये बातें क्या करना है आपको? याद करना है। हवन में जलने वाली लड़की, हवन में जलने वाली लड़की, और लड़की को पढ़ना कहीं लकड़ी ना हो, लकड़ी है भाई, लड़की नहीं। क्या है ये? लकड़ी है। नहीं तो आप लड़की पढ़ो, क्या कहलाएगी? संविधा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संविधा कहलाएगी। हो जाता है कभी कोई ऐसा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, क्या कहलाएगा? दिगंबर कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? दिगंबर कहलाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, वो क्या कहलाएगी? कानिन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कानिन लगेगी। पेट में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? जठराग्नि कहलाएगी। जठराग्नि। आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप बिना समुद्र में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, ये दो क्या करना है आपको? कमेंट करना है।
कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाएगा, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाएगा, पेट में लगने वाली आग को मैंने क्या बता दिया है, जठराग्नि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जठराग्नि कहलाएगा। और हवन में जलने वाली लड़की के बारे में बता ही दिया गया है आपको, गलत था, उस पर प्यार में जलने वाली लड़की का होना था भाई। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, मतलब सूर्य को देख ही ना सके, वो क्या कहलाएगी, आसूर पश्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आसूर पश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रह सकता है युधिष्ठिर, लेकिन अब के युद्ध में क्या कर लोगे, फोटोग्राफर, रिकॉर्डिंग करने वाला जो है ना भाई, क्या कहलाएगा, फोटोग्राफर कहलाएगा। जो हमेशा रहने वाला है, जो मतलब हमेशा रहे, उसे क्या बोलोगे, शाश्वत। क्या बोलोगे, शाश्वत। इसका विलोम क्या होता है, नश्वर होता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, मतलब जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो वो क्या कहलाएगा, विपत्नी। और जिसकी हो वो क्या कहलाएगा, सपत्नी कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा, सपत्नी। ये सब चीज आप जानते रहो, आपसे जुड़ी हुई बातें हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, वो अपत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपत कहलाएगा। तैरने की इच्छा तितिर्षा, तैरने की इच्छा क्या होगी, तितिर्षा होगी। क्या होगी भाई, तितिर्षा होगी। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या कहते हैं, हौदा बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, क्या बोलोगे, अप्रमेय बोलोगे। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, वो क्या कहलाएगा, औपनिवेशिक कहलाएगा। हाँ, बोलोगे रनिवास में पर्दे के पीछे स्त्री, इसको थोड़ा आप छोड़ देना। उत्तराधिकार में प्राप्त सम्मत क्या कहलाएगी, रिक्त कहलाएगी। क्या कहलाएगी भैया, ये रिक्त कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये रिक्त कहलाएगी। ये बातें क्या करना है, आपको याद करना है। फिर क्या, गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपकी भाषा में नीच होगा, लेकिन सही क्या होगा भाई, ये पतित होगा। ये क्या होगा, पतित होगा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला जो स्वयं सेवक कहलाता है, क्या कहलाएगा, स्वयं सेवक कहलाएगा। नियम विरुद्ध, क्या, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने की सूची क्या कहलाएगी, आपकी काली सूची कहलाएगी। क्या कहलाएगी, काली सूची कहलाएगी। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। पेट की आगे को क्या बोलोगे, जठराग्नि बोलोगे। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाएगा, लोरी। लेकिन ये सब खत्म हो गया आजकल, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो बस। जो नभ में चलता है वो क्या कहलाएगा, खेचर कहलाएगा। बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना तो क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। क्या, अतिशयोक्ति। एक अलंकार भी होता है ना कि हनुमान के कुछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, ये निशाचर भाग। ये क्या हो जाएगा, हमारा अतिशयोक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अतिशयोक्ति हो जाएगा। जो छीड़ ना हो, मतलब टूट ना सके, वो क्या होगा, अच्छे होगा। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाएगा। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वो क्या होगा, अच्छत। क्या होगा मेरे भाई, अच्छत होगा। जिसका इलाज ना हो, जिसका इलाज ना हो उन्हें क्या बोलोगे, असाध्य, असाध्य हो गए हैं। जिसे जीता ना जा सके, अजय। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा कहलाएगा। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलोगे आप, उसे बोलोगे भाई सर्वज्ञ बोलोगे। क्या बोलोगे, सर्वज्ञ बोलोगे। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ग में हुआ उन्हें क्या बोलोगे, अंत्यंज बोलोगे। उन्हें क्या बोलोगे आप, अंत्यंज बोलोगे। उन्हें क्या बोलोगे, अत्यंज। ये बातें क्या करना है, आपको याद करना है। जिसके सिर पर चंद्र हो क्या बोलोगे आप, चंद्रशेखर बोलोगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वो क्या कहलाएगा, निर्मम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, निर्मम कहलाएगा। आगे मैं देखता हूँ, ये सभी क्वेश्चन वही है। देखो आप ना कि यूपी आर ओ मेंस में पूछा गया 2013 में, मतलब जो आपकी क्या IAS PCS, क्या भाई PCS RO लोअर PCS या जो भी आपकी वैकेंसी है, उसी सभी क्वेश्चनों का क्या है, ये संकलन है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहोगे आप, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहेंगे, क्या बोलेंगे, नारद बोलोगे। क्या बोलोगे, नारद। क्या बोलोगे, नारद। थोड़ा सा क्वेश्चन में स्प्रिंट हुआ है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, जो महल का, ये यहाँ से रहेगा, आप थोड़ा ध्यान देना। महल के भीतरी भाग को क्या बोलोगे आप, अंतःपुर बोलोगे। जो कठिनाई से समझने के योग्य हो उसे आप दुर्बोध बोलोगे। जो पृथ्वी से संबंध हो, पार्थिव, मोते नहीं, उसका पार्थिव शरीर क्या किया गया भाई, लाया गया। मतलब जो शहीद हो जाए उसे क्या बोलोगे आप, पार्थिव शरीर लाया गया।
जो पहले था पर अब नहीं तो भूतपूर्व कहलाएगा। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ कहलाएगा। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाएगा। एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन है आपको, लेकिन इसको बार बार देखना है, याद करना है, क्योंकि जैसे आप पर्यायवाची, शुद्धवर्तनी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विलोम, ये जो चैप्टर होते हैं हिंदी में, इनको आप बार बार याद करना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि इनको याद करने का मतलब इनको कोई इनकी ट्रिक आपके पास नहीं होती, इसलिए चलिए आगे देखिएगा आप। जो नीचे लिखा गया हो, जो नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित, और जो ऊपर लिखा गया हो उपरोक्त लिखित कहलाएगा। इसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय कहलाएगा। जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता अमर्त कहलाएगा। क्या? अमर्त कहलाएगा। जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाएगा? अपहरण कहलाएगा। जो केवल फल खाकर रहता हो फलाहारी, जो मांस खाकर रहेगा मांसाहारी। जो सब कुछ खाए सर्वाहारी। जो भारत में रहता हो भारतवासी या भारतीय कहलाएगा। जिसकी सीमा ना हो सके उन्हें क्या बोलोगे? असीम। ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज हमारा सिलेक्शन कहाँ हुआ भैया? RO समीक्षा अधिकारी में हुआ। लेकिन ये सब ज्यादा पहले सुनने क्या, ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमारे पुत्र की शादी भैया इस डेट में है। ये सब चीज क्या करना है आपको? याद करना है। चलिए देखते हैं आगे। जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े मतलब जो भाववाचक संज्ञा अदृश्य कहलाएंगी। जो आदर करने के योग्य हो आदरणीय कहलाएगा। जिसे भुलाया ना जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके मतलब पहला प्यार तुम्हारा क्या कहलाएगा? अविस्मृति। क्या? अविस्मृति। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। क्या बोलोगे? अद्वितीय बोलोगे। जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े, मतलब जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई, तो क्या कहलाएगा हमारा? क्षितिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? क्षितिज कहलाएगा। उसको आप याद करना है। जो बिना बुलाए आया हो अनाहुत। जिसकी जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो उन्हें क्या बोलोगे? बहिरा बोलोगे। क्या बोलोगे भैया? बहिरा बोलोगे। आप आगे देखिएगा। जो दूसरे के अधीन हो, जो दूसरे के अधीन हो, जैसे हम लोग क्या थे? अंग्रेजों के अधीन थे, हम लोग क्या कहलाएंगे? पराधीन कहलाएंगे। इसका विलोम क्या हो जाता है? स्वाधीन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? स्वाधीन। जो अपने अधीन हो क्या कहलाएगा? स्वाधीन कहलाएगा। ये आपके IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। जो अभी तक आया ना हो, जो अभी तक आया ना गया हो उन्हें क्या बोलोगे आप? अनागत बोलोगे। जो पहले से घटित ना हो उन्हें अघटित बोलोगे। जिस जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके भी आपको बताया गया दुष्प्राय कहलाएगा। मूल्य घटाने का कार्य कहते हैं कि भैया क्या हो गया? अवमूलन हो गया। ये क्या हो गया? अवमूलन। तो क्या कहलाएगा हमारा? अवमूलन कहलाएगा। जिससे जिसकी जिसकी परिभाषा देना संभव हो अपरिभाषित कहलाएगा। ग्रंथ के वह बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे परिशिष्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परिशिष्ट कहलाएंगे। जो पीछे चलता हो अनुगामी, अनुयायी। एक बोलोगे पिछलग्नु, पिछलग्नु नहीं होगा। क्या होगा भाई? पिछलग्नु नहीं होगा। आगे देखना आप। जो मोक्ष पाना चाहता हो मुमुक्षु। जो बिना बुलाए आया हो अनाहुत। जिसके सामने कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जो संसार का सहार करता हो सहारक कहलाएगा। जो आदर करने के योग्य हो आदरणीय कहलाएगा। जो पूजा करने के योग्य होगा पूजनीय कहलाएगा। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित कहलाएगा। जहां तीन नदियां का मिलन हो तो क्या होता है? संगम। आप लोग बताएंगे संगम है कहाँ? जिसके पार देखा ना जा सके, जिसके पार देखा जा सके वो क्या होगा? पारदर्शी। जहां देखा ना जा सके वो हमारा क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। जिसको ईश्वर पर विश्वास ना हो क्या कहलाएगा? नास्तिक। जिस पर विश्वास हो क्या कहलाएगा? आस्तिक। जिसने अभी विवाह ना किया हो वो कुमार या कुमारा। तुम लोग की भाषा में क्या कहलाएगा उसको आपको पता है ना। चलिए, हाँ, तो ये क्या हुआ भाई? ये जो हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द था, जो लगभग इसमें अगर आप देखोगे तो कम से कम आपके पास 200-300 क्वेश्चन रहे होंगे। उसकी मैंने क्या करा दिया आपको? थ्योरी करा दिया है। जैसे ही हमारी क्या होगी RO की 4-5 क्लास, मतलब 4-5 क्लास में आपकी हिंदी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? मैं इस सभी को क्या होगा चैप्टर वाइज क्या करूंगा? MCQ करवाऊंगा। आप लोग एक बार बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी है, और आपके मन में अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में करिएगा, उसका निवारण बिल्कुल किया जाएगा। चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।